एक बार विजयनगर में बहुत अधिक गर्मी पड़ी। ऐसी भीषण गर्मी की सूखे की नौबत आ गई। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। तेनालीराम के घर के पीछे भी एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। उसके बाग के बीच में एक कुआं था, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। तेनालीराम को बाघ की चिंता सताने लगी। एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ बाग का निरीक्षण कर रहा था और सिंचाई के विषय में ही बात कर रहा था। वो सोच रहा था कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं, लेकिन मजदूर लगाएंगे तो खर्चा भी बहुत अधिक होगा। इतने में ही उसकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े उसके मकान की ओर देख रहे थे और फिर एक दूसरे से संकेत व इशारों में कुछ बात कर रहे थे। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि ये सेंधमार है और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तेनालीराम के मस्तिष्क में बाग की सिंचाई की एक युक्ति आ गई। उसने ऊंची आवाज में अपने पुत्र से कहा, बेटे, सूखे के दिन है, चौड़ाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा न सके। अपनी बात कहकर तेनालीराम बेटे के साथ घर के भीतर चला गया। मन ही मन में वह कह रहा था, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। तेनालीराम फिर ऊंचे स्वर में बोला, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कराए। लोग तो व्यर्थ ही तेनालीराम को चतुर कहते हैं। यह तो निरा मूर्ख है। इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चलें, आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। रात हुई और चोर अपनी योजना को अंजाम देने आए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकलते और धरती पर उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उसका पुत्र पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियां बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े न जाएं। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कोई करता है और फल कोई और ही खाता है। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेवराय के अति प्रिय थे। इसलिए उनके प्रति राजगुरु और अन्य दरबारियों की ईर्ष्या चरम पर रहती थे। सभी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे जब वे तेनालीराम को महाराज के समक्ष नीचा दिखा सके। एक दिन राजगुरु ने सबके साथ मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने की योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुंचे। उन्होंने महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं
कि तेनालीराम के पास वह विद्या है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय के सोचा कि इस विद्या का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए। वे राजगुरु से बोले, ठीक है, इस बारे में तेनालीराम से बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम को राज दरबार में बुलाकर पूछा, तेनाली, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में परिवर्तित करने की विद्या है और उसके प्रयोग से तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम समझ गया कि अवश्य ही यह राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका प्रदर्शन तुम दरबार में करो। महाराज बोले, अवश्य महाराज, कल सुबह मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करूँगा। कृपा कर मुझे कल तक का समय प्रदान करें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राजदरबार भरा हुआ था। लोग लोहे को सोना बनता हुआ देखने के लिए जमा थे। वहां उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बड़े प्रसन्न थे कि अब तेनालीराम को महाराज के सामने अपमान का मुंह देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ एक कुत्ता भी था जिसकी पूंछ एक नली में डली हुई थी। कुत्ते को राजदरबार में देख राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम्हारा इतना साहस कि तुम कुत्ते को दरबार में लेकर आ गए। महाराज, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे कोई भी सजा देने के पूर्व कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, पूछो। महाराज, कितने वर्षों तक कुत्ते की पूंछ को नली में डालकर रखने पर वह सीधी हो जाएगी? तेनालीराम ने पूछा। तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, चाहे उसे कितने भी वर्ष नली में रखा जाए। वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, राजा ने उत्तर दिया। ठीक कहा महाराज, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह कैसे सोना बन जाएगा? राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का भान हो गया। वे समझ गए कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु को कुछ कहा तो नहीं, किंतु तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया। राजगुरु और उसके साथी अपना सा मुंह लेकर रह गए।